हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि व विकास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ग्रोथ यानी वृद्धि है क्या। तो जब भी हमारे साइज़ में चेंज आ रहा है, यानी हम मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, हमारी हाइट में चेंज आ रहा है या तो हमारा वेट बढ़ रहा है, तो हम उस चीज़ को बोलेंगे कि हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी वृद्धि हो रही है। ग्रोथ एक स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिटेटिव चेंज है, यानी हमारी स्ट्रक्चर, हमारी जो बॉडी की संरचना है उसमें चेंज आएगा। ये क्वांटिटेटिव है, यानी हम इसको मेज़र कर सकते हैं। जैसे मैं बोल सकती हूँ मैं 5 फीट हूँ, मैं 6 फीट हूँ, मेरा वेट 50 kg है। देन उसके बाद आ गया कि ग्रोथ जो है हमारे फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड होती है। जैसे हमारी बॉडी में कुछ भी फिजिकल चेंज आ रहे हैं, जैसे कि हमारे हाथ बढ़ रहे हैं, या तो हमारी हाइट बढ़ रही है, या तो हमारे बाल बढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? ग्रोथ में आ जाती हैं। ग्रोथ का एरिया बहुत ज़्यादा नैरो है, हम बोल सकते हैं कि इसका जो दायरा है वो बहुत ही संकुचित है, बहुत ही लिमिटेड है। और ग्रोथ जो है एक समय के बाद रुक जाती है। जैसे ही मैच्योरिटी आएगी यानी परिपक्वता आएगी तो हमारी ग्रोथ उस टाइम रुक जाती है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट, यानी विकास। जब भी हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में, फॉर्म में या शेप में कोई भी चेंज आ रहा है तो हम सिंपली बोलेंगे कि हमारी बॉडी का विकास हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात है इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग, कि चेंज तो आ रहा है हमारी बॉडी में, लेकिन साथ ही साथ हमारी कार्य करने की क्षमता भी अच्छी हो रही है। तो वो क्या आ गई? डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ गया डेवलपमेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल है। हमने ग्रोथ के लिए बोला था कि वो एक स्ट्रक्चरल चेंज है, यानी हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। लेकिन डेवलपमेंट स्ट्रक्चरल के साथ साथ फंक्शनल भी है, मतलब हमारी बॉडी में चेंज तो आ रहा है, साथ ही हमारी बॉडी की जो किसी भी कार्य को करने की क्षमता है वो भी अच्छी हो रही है। जो डेवलपमेंट है उसका दायरा बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, यानी व्यापक है। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव है, यानी परिमाणात्मक और गुणात्मक है। इसमें क्वांटिटेटिव आ गया कि हम उसको मेज़र कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव में आता है यानी गुणात्मक में आता है कि कैसे हम किसी चीज़ को कर सकते हैं, हमारी कार्यशैली क्या है, या हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है भी या नहीं कि हम उस चीज़ को कर सकते हैं या नहीं, और हमारी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है, कैसे हम किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? हमारी डेवलपमेंट में आती हैं, हमारे विकास में आती हैं। नेक्स्ट आता है वूम्ब टू टूम्ब, यानी जन्म से मृत्यु तक हमारा विकास होता रहता है, चाहे वो मानसिक स्तर पे हो रहा है, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो रहा है, लेकिन हमारा विकास चलता रहता है। लेकिन हमने ग्रोथ के लिए क्या बोला था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होती है? हमारी ग्रोथ रुक जाती है। जब मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है, तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन डेवलपमेंट के केस में ऐसा नहीं होता, वो हमारी मृत्यु तक हमारी डेवलपमेंट, हमारा विकास होता रहता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ ग्रोथ इज़ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट इज एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट यानी विकास जनरली हमारे पास 4 प्रकार का है: फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। कई बार ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, इस तरह के ऑप्शन डाल देते हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट के पार्ट नहीं है। डेवलपमेंट इज मेनली ऑफ 4 टाइप्स, दैट इज फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास की। तो जो भी हमारी बॉडी में हाइट में चेंज आ रहा है, वेट में चेंज आ रहा है, साइज में चेंज आ रहा है, शेप में चेंज आ रहा है, तो वो सारी क्या है? शारीरिक विकास है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट है। इसमें मेन हमारे पास आता है सब पार्ट मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट यानी जो हमारे काम करने की क्षमता है, हमारी स्पीड कैसी है, हमारी एक्यूरेसी कैसी है, कैसे हम किसी भी काम को बेटर तरीके से करते हैं, तो हमारा सब कुछ आएगा मोटर डेवलपमेंट में। मोटर डेवलपमेंट जनरली 2 टाइप की है: ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी स्थूल गतिक कौशल, एंड फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म गतिक कौशल। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी स्थूल गतिक कौशल, ऐसे कौशल जिसमें हम अपनी बॉडी की बड़ी मसल्स का यूज़ कर रहे हैं, बड़ी मांसपेशियों का यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारी बाजू की मसल्स आ गई, हमारी लेग्स की मसल आ गई। जैसे कोई बच्चा घुटनों के बल चल रहा है, या कोई बच्चा खड़ा होके चल रहा है, या कोई जंप कर रहा है, या तो कोई चल रहा है, दौड़ रहा है, तो इसमें हम अपनी बॉडी की बड़ी बड़ी मसल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये किस में आएगा? ग्रॉस मोटर स्किल्स में। फॉर एग्जांपल रनिंग, क्रॉलिंग, जंपिंग, वॉकिंग। नेक्स्ट आता है फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म गतिक कौशल।
सूक्ष्म यानी छोटा। तो जब हम अपनी बॉडी की छोटी छोटी मसल्स का यूज़ करेंगे किसी भी काम को करने के लिए, तो वो हमारी क्या है, फाइन मोटर स्किल्स हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे अपनी उंगली और अंगूठे की हेल्प से किसी चीज़ को उठा रहे होते हैं, क्ले से हम कुछ बनाते हैं, या तो रेत में बैठकर अपने पैरों की उंगलियों को हम हिला रहे होते हैं, या तो हम कुछ लिख रहे होते हैं या काजल लगा रहे होते हैं। तो इस सब चीज़ों में हम अपनी फाइन मोटर स्किल्स का यानी सूक्ष्म गति कौशल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जो भी हमारे दिमाग से, हमारे संज्ञान से रिलेटेड है वो किस में आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा। जैसे हमारी मेंटल स्किल्स आ गई, हम किसी चीज़ को सोच रहे हैं, हम कोई तर्क दे रहे हैं, हम कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हैं, या तो हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, किसी समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट किस डेवलपमेंट के अंदर आता है, दैट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट इसमें आता है, जैसे आपको पता है कि हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन का काम है कि जितने भी हम लॉजिकल काम करते हैं, जैसे हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे साइंस, मैथ आ गया, या फिलॉसफी हम पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। लेकिन जब हम कोई क्रिएटिविटी करते हैं, जैसे हम ड्राइंग बना रहे हैं, गाना गा रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारा राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इसको सिंपली हम याद रख सकते हैं, एल से लॉजिकल, एल से लेफ्ट ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल डेवलपमेंट, मतलब हम सोसाइटी में किस तरह से रह रहे हैं, हम समाज में किस तरह से रह रहे हैं, हमें क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो वो सारा हमारे सोशल डेवलपमेंट में ही आता है। तो हमने बात की थी मॉरल डेवलपमेंट यानी मौलिक विकास की। तो मॉरल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है, यानी हम समाज में जो कुछ नियम बनाए हुए हैं, हम उनका अनुपालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम कैसे सोसाइटी में खुद को ढाल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे किस में आएंगी, सोशल डेवलपमेंट में आएगी। और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उस टाइम से लेकर डेथ तक जो है हमारी सोशल डेवलपमेंट होती रहती है। हमें सोसाइटी के बारे में नई नई चीज़ों का पता लग रहा है और हम उन चीज़ों को अपने अंदर ढाल रहे हैं, तो हमारी क्या है, सोशल डेवलपमेंट है। तो इसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक जो बच्चा है वो कब सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है, तो इसका आंसर होगा अर्ली चाइल्डहुड। एंड एक बच्चा सोसाइटी का एक्टिव मेंबर कब बनता है, तो वो हमारे पास आएगा एडोलेसेंस पीरियड। नेक्स्ट हमारे पास आता है इमोशनल डेवलपमेंट यानी भावनात्मक विकास, यानी जितनी भी हमारी भावनाएं, हम डर रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, हम किसी को प्यार कर रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, तो जो भी हमारे इन सब इमोशंस की डेवलपमेंट है वो सारी किसके अंदर आएगी, इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। यानी हम कैसे अपने इमोशंस को लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं, वो सारा हमारी क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट है। तो इसके लिए रैथस ने कहा था इमोशंस कलर आवर लाइफ, यानी भावना हमारे अंदर रंग भरती है, हमारी ज़िंदगी में रंग भरती है। अब कोई भी इंसान है जिसके अंदर कोई भावना नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, तो उसकी लाइफ क्या है, कलरलेस है, बेरंग है। ना उसको कोई खुशी है किसी बात की, ना उसको कोई गम है, तो उसकी ज़िंदगी क्या है, बेरंग है। इसमें हम सीखते हैं कि कैसे हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, कैसे, जैसे हम बहुत सारे लोगों के सामने खड़े हैं, तो उस टाइम हमारे इमोशनल जो थिंकिंग है वो कुछ और चल रही है, लेकिन हमें उन लोगों के सामने कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, वो सारा हमारी इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो इमोशन और कोग्निशन है हमारा, यानी जो हमारा भावनात्मक विकास है और संज्ञानात्मक विकास है, वो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और इन दोनों का बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वैटसन ने 3 इमोशंस के बारे में बताया जो जन्म से हमारे साथ होते हैं। पहला आ गया फियर यानी डर, एंगर गुस्सा, एंड लव यानी प्यार। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं नेगेटिव इमोशन एंड पॉजिटिव इमोशंस के बारे में। तो नेगेटिव इमोशन हमारे पास आते हैं जैसे गुस्सा, डर, या हम बोर हो रहे हैं, तो वो हमारे सारे क्या हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं। एंड पॉजिटिव इमोशंस में हमारे पास आ रहा है प्यार, प्राइड एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस यानी अपनेपन की भावना। एंड इसमें एक और चीज़ आप याद रख सकते हो कि विलियम MC डॉगल, उन्होंने 14 इंस्टिंक्ट यानी 14 इमोशन थ्योरी दी थी। एट लास्ट मैं इसको कंक्लूड करूँगी। तो आज हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। ग्रोथ यानी वृद्धि, डेवलपमेंट यानी विकास। तो ग्रोथ जो है हमारी बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है, हमारी हाइट वेट को लेकर चेंज आ रहा है, लेकिन डेवलपमेंट हमारी बॉडी में तो चेंज आ रहा है, साथ ही हमारी किसी कार्य को करने की क्षमता भी अच्छी हो रही है। ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है।
ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं लेकिन डेवलपमेंट को हम मेज़र नहीं कर सकते। इसकी हम सिर्फ असेसमेंट कर सकते हैं यानी अनुमान लगा सकते हैं। आई होप आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि व विकास क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।